नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। शिवसेना के कुछ बागी विधायकों के साथ अलग हुए नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये माना जा रहा था कि जिस बीजेपी के दिग्गज नेता की वजह से ये तख्ता पलट संभव हो पाया, श्री देवेंद्र फडणवीस वे ही नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अंतिम समय में हमें कुछ हैरान करने वाले राजनीतिक बदलाव देखने को मिले और मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, जबकि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार करना पड़ा। मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं वो असल में राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो सहज ही हमारे दिमाग में एक चेतना से भरे हुए परमात्मा का ख्याल आता है। हमें ये लगता है कि संसार में भले ही सब कुछ हमें लगता है कि इंसान अपनी विल पावर अपनी चेतना से कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो जो डोर है जीवन में जो घटनाओं की डोर है वो परमात्मा यानी कि ब्रह्मांड के पास है। इसलिए जब कभी जीवन में आपको विपरीत स्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है तो आप सहज ही इस बात को स्वीकार कीजिए कि यह सब ब्रह्मांड कर रहा है, और ब्रह्मांड जो कि आपका असली परमपिता है वो कभी आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेगा। एकनाथ शिंदे की अगर आप कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एकनाथ शिंदे वही हैं जिन्होंने 22 साल पहले एक नाव से नदी पार करते हुए अपने 2 मासूम बच्चों को खोया था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 11 वर्षीय बेटे दीपेश और 7 वर्षीय बेटी सुभद्रा को डूबते हुए देखा था। नदी पार करते हुए उनकी नाव पलट गई थी और उनके आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे काल के मुंह समा गए थे। ये उनके लिए इतनी मार्मिक घटना थी, इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि उसके बाद एकनाथ शिंदे अवसाद में चले गए और कई वर्षों तक वो गहरे अवसाद में डूबे रहे। आज भी जो उनके जानने वाले हैं वे बताते हैं कि खाना खाने से पहले वे अपने भोजन से 2 निवाले अपने बच्चों को याद करते हुए थाली से अलग रख देते हैं। एकनाथ शिंदे के जीवन को अगर हम पीछे पलट कर देखें तो हम पाएंगे कि उनके उस जीवन को देख के कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन वो भी होगा जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में हम उन्हें शपथ लेते हुए देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही गरीब परिवार से और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास ही एक दूर दराज के गांव के रहने वाले श्री एकनाथ शिंदे का बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा था। उन्होंने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गजब का संघर्ष किया। 17-18 वर्ष की उम्र में ही वे परिवार के भरण पोषण के लिए ऑटो चालक बने और कई वर्षों तक उन्होंने ऑटो चला के ही अपने घर की परवरिश की। तो ऐसे एकनाथ शिंदे जिनका अतीत इतने संघर्षों के बीच गुजरा, आज वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उनकी कहानी ये बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हों, आपको परमात्मा पर भरोसा करना है, आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना है, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। जैसे एकनाथ जी को तब लगा था जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को डूबते हुए देखा था। उस दृश्य को देखने के बाद किसी भी पिता के जीने की तमन्ना मर जाएगी। किस लिए जिए, क्यों जिए? अपने ही नजरों के सामने अपने बच्चों को डूबते देख भला कौन जी सकता है? उसका जो अपराध बोध है उससे बाहर निकलना कैसे संभव है? लेकिन ब्रह्मांड को कुछ और मंजूर था। ब्रह्मांड की जो योजनाएं थी एकनाथ शिंदे जी के लिए वो बड़ी योजनाएं थी। ब्रह्मांड के मन में था कि एकनाथ शिंदे आगे चल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करें। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। श्री एकनाथ शिंदे के जीवन से सबसे बड़ा सबक यही सीखने को मिलता है, कितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, कैसे भी अवसाद से गुजरना पड़े, लेकिन अपनी जीवन यात्रा को
पूरे मनोयोग के साथ और परमात्मा पर भरोसा करके भविष्य की राह पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि परमात्मा भी वही सोच रहा होगा। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग विषम स्थितियों का मुकाबला करते हैं, बड़े बड़े आंधी तूफान से लड़के बाहर निकलते हैं, उन्हीं के जीवन को बाद में परमात्मा उतना ही रोशन भी करते हैं। इसलिए कितनी भी मुश्किलें हो, कितना भी विकट समय हो, कभी हार न माने और ब्रह्मांड की कहानी पर भरोसा करें। आप जो मन में सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन जो ब्रह्मांड कहानी आपके बारे में लिख रहा है, आपके बारे में ब्रह्मांड जो रच रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खुद पर तो भरोसा करो ही करो, लेकिन ब्रह्मांड पर भी भरोसा करो। जब कभी आपकी अपनी कहानी थोड़ी डगमगाने लगे तो ये मान के चलो कि ब्रह्मांड कोई बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। आपको अपनी रेखा जब छोटी होती लगे तो ये मान के चलो कि ब्रह्मांड कोई लंबी रेखा खींचने की तैयारी कर रहा है। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।